तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 3। हमने अभी तक तीर्थंकर चरित्र इस किताब के सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं। आप कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यानी और किसी को भी अगर रुचि हो तो वो इस तीर्थंकर चरित्र को सुन सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, यानी नेक्स्ट जो तीर्थंकर चरित्र की कड़ी में वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो पहले 2 वीडियो में हमने देखा श्री आदिनाथ चरित्र, जहाँ पे चालू हुआ था प्रथम भव धन सेठ नामक साहूकार, दूसरा भव युगलिया रूप में, तीसरा भव सौधर्म देवलोक में देव, चौथा भव महाबल राजा, पांचवा भव ललितांग नाम का देव, छठा भव वज्रजंग नाम का राजा, सातवां और आठवां भव उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिया, नौवां भव सुविधि वैद्य के घर जीवानंद नामक पुत्र। अभी किताब में आगे बढ़ते हुए 10वां भव धन का जीव जीवानंद नाम के ख्यात शरीर को छोड़कर अपने 6 मित्रों सहित 12वें देवलोक में इंद्र का सामानिक देव हुआ। यहाँ 22 सागरोपम का आयु पूर्ण किया। 11वां भव वहां से चौकर धन सेठ का जीवानंद का जीव जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती विजय में लवण समुद्र के पास पुंडरीकिणी नामक नगर के राजा वज्रसेन की धारिणी रानी की कुख से जन्मा। नाम वज्रनाभ रखा गया। जब ये गर्भ में आए थे तब इनकी माता को 14 महास्वप्न आए थे। जीवानंद के भव में इनके जो मित्र थे वे भी 4 तो इनके सहोदर भाई हुए, और केशव का जीव दूसरे राजा के यहाँ जन्मा। जब ये वयस्क हुए तब इनके पिता वज्रसेन राजा ने दीक्षा ग्रहण कर ली। ये स्वयं बुद्ध भगवान थे। वज्रनाभ चक्रवर्ती थे, यानी आदिनाथ परमात्मा आदिनाथ भगवान का जीव 11वां भव में उनका नाम था वज्रनाभ। वज्रनाभ चक्रवर्ती थे। जब इनके पिता को केवल ज्ञान हुआ तभी इनकी आयुधशाला में भी चक्र रत्न ने प्रवेश किया। अन्यान्य 13 रत्न भी उनको उसी समय प्राप्त हुए। जब उन्होंने पुष्कलावती विजय को अपने अधिकार में कर लिया तब समस्त राजाओं ने मिलकर उन पर चक्रवर्तित्व का अभिषेक किया। ये चक्रवर्ती की सारी संपदाओं का भोग करते थे, तो भी इनकी बुद्धि हर समय धर्म साधन की ओर ही रहती थी। एक बार वज्रसेन भगवान विहार करते हुए पुंडरीकिणी नगरी के निकट समोसरे। वज्रनाभ भी धर्म देशना सुनने के लिए गए। देशना सुनकर उनकी वैराग्य भावना बहुत ही प्रबल हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। तो यहाँ पे जो आदिनाथ परमात्मा का जीव था वज्रनाभ चक्रवर्ती, उन्होंने दीक्षा ले ली। घोर तपस्या करने लगे। तपश्चरण के प्रभाव से उनको खेलाधि लब्धियां प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने लब्धियों का कभी उपयोग नहीं किया। कारण मुमुक्षु पुरुष प्राप्त वस्तु में भी आकांक्षा रहित होते हैं। अभी यहाँ पे किताब में जो ये लब्धियां प्राप्त हुई यहाँ पे दिया हुआ है, दीक्षा के पश्चात तपश्चर्या के प्रभाव से उनको खेलादि लब्धियां प्राप्त हुई। तो इस लब्धियों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है, जो हम देखते हैं। लब्धियां टोटल यहाँ पे 16 से 17 लब्धियों का वर्णन दिया हुआ है। तो लब्धि नंबर 1 खेलौषधि लब्धि। इस लब्धि वाले का थूक लगाने से कोढ़ियों के कोढ़ मिट जाते हैं। 2 जलौषधि लब्धि। इन लब्धि वाले के कान, नाक और शरीर का मैल सारे रोगों को मिटाता है और कस्तूरी के समान सुगंध वाला होता है। 3 आमौषधि लब्धि। इस लब्धि वाले के स्पर्श से सारे रोग मिट जाते हैं। 4 सर्वौषधि लब्धि। इस लब्धि वाले के शरीर से छुआ हुआ बारिश का जल और नदी का जल सारे रोग मिटाता है। इसके शरीर से स्पर्श करके आया हुआ वायु जहर के असर को दूर करता है। उसके वचन का स्मरण महाविष की पीड़ा को मिटाता है, और उसके नख, केश, दांत और शरीर से जो कुछ होता है वह दवा बन जाता है। 5 वैक्रिय लब्धि। इससे नीचे लिखी शक्तियाँ प्राप्त होती है। अभी यहाँ पे जो वैक्रिय लब्धि है उससे जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है, यहाँ पे 11 शक्तियों का वर्णन दिया हुआ है।
तो वो हम देखते हैं वैक्रिय लब्धि से नीचे लिखी शक्तियाँ प्राप्त होती है। एक, अणुत्व शक्ति, छोटी से छोटी वस्तु में भी प्रवेश करने की शक्ति, सुई के नाके में से इस शक्ति वाला निकल सकता है। 2, महत्व शक्ति, इस शक्ति से शरीर इतना बड़ा किया जा सकता है कि मेरू पर्वत का शिखर भी उसके घुटने तक रहे। 3, लघुत्व शक्ति, इस शक्ति से शरीर पवन से भी हल्का बनाया जा सकता है। 4, गुरुत्व शक्ति, इससे शरीर इतना भारी बनाया जा सकता है कि इंद्रादि देव भी उसके भार को सहन नहीं कर सकते। 5, प्राप्ति शक्ति, इससे पृथ्वी पर बैठे हुए आकाशस्थ तारों को भी छू सकता है। 6, प्रकाम्य शक्ति, इससे जमीन की तरह पानी पर चल सकता है और जल की तरह जमीन में स्नानादि कर सकता है। 7, ईशत्व शक्ति, इससे चक्रवर्ती और इंद्र के जैसा वैभव किया जा सकता है। 8, वशित्व शक्ति, इससे क्रूर प्राणी भी वश में आ जाते हैं। 9, अप्रतिघाती शक्ति, इससे एक द्वार की तरह पर्वतों और चट्टानों में से मनुष्य निकल सकता है। 10, अप्रतिहत अंतर्ध्यान शक्ति, इससे मनुष्य पवन की तरह अदृश्य हो सकता है। 11, काम रूपत्व शक्ति, इससे एक ही समय में अनेक तरह के रूप धारण कर सारा लोक पूर्ण किया जा सकता है। तो ये 11 शक्तियाँ दी जो प्राप्त होती है वैक्रिय लब्धि, जो 5 नंबर का था वैक्रिय लब्धि। अभी लब्धि में आगे बढ़ते हुए 6, बीज बुद्धि लब्धि, इससे एक अर्थ से अनेक अर्थ जाने जा सकते हैं, जैसे एक बीज बोने से अनेक बीज प्राप्त होते हैं। 7, कोष्ठ बुद्धि लब्धि, जैसे कोठे में अनाज रहता है वैसे ही इससे पहले सुनी हुई बात पुनरावर्तन न करने पर भी हमेशा याद रहती है। 8, पदानुसारिणी लब्धि, इससे आरंभ का, बीच का या अंत का, चाहे किसी स्थल का एक पद सुनने से सारा ग्रंथ याद आ सकता है। 9, मनोबली लब्धि, इससे मनुष्य एक वस्तु को जानकर सारे श्रुत शास्त्रों को जान सकता है। 10, वचन बली लब्धि, इससे मूलाक्षर याद करने से सारे शास्त्र अंतर मुहूर्त में याद कर सकता है। 11, काय बली लब्धि, इससे मनुष्य बहुत काल तक मूर्ति की तरह कायोत्सर्ग करने पर भी थकता नहीं है। 12, अमृत क्षीर मध्वाज्याश्रवी लब्धि, इस लब्धि वाले के पात्र में अगर खराब चीज होती है तो भी वह अमृत, क्षीर यानी दूध, मधु यानी शहद और घी के समान स्वाद देने वाली हो जाती है और उसका वचन अमृत, क्षीर, मधु और घी के समान तृप्ति देने वाला होता है। 13, अक्षीण महानसी लब्धि, इससे प्राप्त में पड़ा हुआ पदार्थ अक्षय यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला हो जाता है। इसी लब्धि के कारण एक बार गौतम स्वामी एक पात्र में क्षीर लाए थे और उससे 1500 तपस्वियों का पारणा कराया था। 14, अक्षीण महालय लब्धि, इससे थोड़ी जगह में भी असंख्य प्राणियों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है। 15, संभिन्न श्रोत लब्धि, इसके कारण एक इंद्री से सभी इंद्रियों के विषय का ज्ञान हो सकता है। 16 और 17, जंघाचारण और विद्याचारण लब्धियाँ, इन दोनों लब्धियों से जहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हैं। इनके अलावा और भी अनेक लब्धियाँ हैं कि जिनसे किसी की भी भलाई या बुराई की जा सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ था तपश्चरण के प्रभाव से वज्रनाभ जी को अनेक लब्धियाँ प्राप्त हुई थी, तो वो लब्धियाँ हमने देखी, पर यहाँ पे दिया है परंतु उन्होंने लब्धियों का कभी उपयोग नहीं किया। उन्होंने आगे दिया हुआ है इस 11वें भव में, उन्होंने विष स्थानक का आराधन कर तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। तो यहाँ पे 11वें भव में आदिनाथ परमात्मा का जो जीव है तो उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, 20 स्थानक का आराधन कर। 20 स्थानकों में से केवल एक स्थानक का पूर्ण रूप से आराधन भी तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण होता है, परंतु वज्रनाभ ने तो 20 स्थानकों को आराधन किया था। खड़ग की धारा के समान प्रव्रज्या का चारित्र का 14 लाख पूर्व तक अतिचार रहित उन्होंने पालन
किया और अंत में दोनों प्रकार की संलेखना पूर्वक पादपोपगमन अनशन व्रत स्वीकार कर देह त्यागा। उनके पांचों मित्रों ने भी चारित्र लिया और निरतिचार चारित्र पालन कर देव हुए। तो यहाँ पे 11वां भाव पूर्ण होता है। अभी 12वां भाव और आगे 13वां भाव आदिनाथ भगवान का, आदिनाथ नाम रूप। इसमें क्या दिया हुआ है इस भव में कि उन्होंने 20 तानक का आराधन कर तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। तो यहाँ पे किताब में विस्तार से दिया हुआ है 20 पद किसे कहते हैं, तो वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और फिर 12वां भाव फिर स्टार्ट होगा 13वां भाव आदिनाथ नाम रूप। धन्यवाद।